नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कहना है किसान नेताओं का, क्योंकि जिस तरीके से किसान एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे तमाम राज्यों के बॉर्डर्स पर आकर के डट गए हैं, अब वो यहां से वापस जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और लक्ष्य लेकर के आए हैं कि सबसे पहले राजधानी कूच करनी है और उसके बाद अपनी तमाम मांगों को मनवाना है। क्योंकि जिस तरीके से 9 अगस्त 2020 जब यहां किसान राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में ही लौटे थे और यहां अपनी तमाम मांगों को लेकर और मुख्य तौर पर 2020 में लाए केंद्र सरकार के 2 कृषि कानून और एक कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें संशोधन उस वक्त किया गया था, यानी कि 3 कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 9 अगस्त 2020 को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया था, उस वक्त जन्म लिया था किसान आंदोलन ने। और फिर वो किसान आंदोलन ऐसा चला कि केंद्र सरकार को अपने कदम से, अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और तमाम कानूनों को रद्द करना पड़ा। जिसके बाद तारीख आई 11 दिसंबर 2021 की, जब किसान आंदोलन पर विराम लगा और विराम के आधार थे कि तमाम कृषि कानूनों को सरकार ने रद्द कर दिया है, उन्हें वापस ले लिया है। साथ ही साथ जो मांगे किसानों की है, उन मांगों को यहां पर मान लिया जाएगा, आश्वासन उन्हें दिया गया। और मांगी क्या थी? मुख्य मांगी थी कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमे हुए उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों की यहां पर जाने गई, उन सब के परिवार वालों को यहां सरकारी नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी मांग में से एक थी कि यहां कृषि के क्षेत्र में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले यहां हरित क्रांति के दाता MS स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश आई थी, उन तमाम सिफारिशों को लागू करना और यहां MSP निर्धारित करना। लेकिन आश्वासन जो दिया गया उसके आधार पर किसान लौट तो गए, लेकिन आश्वासन यहां मांग पूरी होते नजर नहीं आए और एक बार फिर से किसान लौट आए हैं। और कहीं ना कहीं अब यहां जिस तरीके से जो उनका व्यवहार, जो उनका रवैया देखने को मिल रहा है, वो तो इस ओर ही इशारा कर रहा है कि वे अब वापस नहीं जाएंगे और इस बार आश्वासन नहीं, इस बार यहां पर अपनी मांगे पूरी करवा कर ही लौटेंगे। ऐसे में यहां पर 3 मर्तबा बैठकों की बात आ चुकी है। तीसरी बैठक आज यहां इस वक्त जारी है। सरकार के 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की क्या कुछ यहां पर फैसला होगा, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर किसान आंदोलन में जो कुछ चीजें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के तमाम सवाल हैं और उन्हीं तमाम सवालों को न्यूज रूम में जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी हमारे साथ, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी एक बार फिर से किसान लौट आए हैं। 2 दिन का वक्त हो चुका है। 2 दिन, दोनों ही दिन यहां पर सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ताएं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिस तरीके से पहला किसान आंदोलन हुआ, लगातार बैठकें हुई, लगातार निष्कर्ष नहीं निकला, क्या यहां भी वही होता नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से ये आंदोलन लग रहा है और शुरुआत जो हुई है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है अक्षय कि जो किसान है कम से कम वो 6 महीने तक का अपना राशन पानी का इंतजाम करके यहाँ पर आए हैं, तो आप तो ये मानकर चलिए कि इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि जो शंभू बॉर्डर है उसके आसपास ये लोग जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाएँ? क्या दिल्ली के जो बॉर्डर लगातार जिनको कह सकते हैं कि पूरी घेराबंदी की गई है, पूरी किलेबंदी की गई, क्या उसके मद्देनज़र उससे पहले आने के पहले ही क्या ये सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आज मीटिंग हो रही है जिसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल समेत जो लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है उसके ऊपर बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या जो है रिजल्ट निकल कर सामने आता है। क्योंकि किसान अब किसी भी बात को लेकर जो है ये नहीं सुनना चाहते कि आश्वासन के जरिए उसको जो है लंबे वक्त के लिए टाल दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि अभी अगर ये हमने मांग उठाई है तो इसको अभी पूरा किया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि तमाम तरह से जो है किसानों के ऊपर कई जगह पर जो है गोलीबारी का भी सुनने को मिल रहा है। जो रबड़ की गोलियां वो उनको मारी जा रही हैं, ड्रोन कैमरे के जरिए भी उनके ऊपर जो आंसू गैस के जो कह सकते हैं कि के जरिए हमले किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आपस में जो मुठभेड़ का एक तरीके से टकराहट का जो खबरें सामने आ रही हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि
किसान और जवान दोनों देश के सबसे मजबूत कह सकते हैं कड़ियों में से एक है, लेकिन अगर सरकार के ज़रिए उनको दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफा कहीं ना कहीं नुकसान होगा और ये नुकसान देश का नुकसान है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में, खासकर आज की हम बात करें तो क्या आज ये मुद्दे पर बातचीत होकर क्या आने वाले दिनों में ये आंदोलन अब खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इसमें अक्षय लगातार राजनीति भी अपना रंग जो है वो लेती हुई दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी का आपने बयान सुना, किस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे और भी नेता हैं, वो सब यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिपोर्ट के तहत, स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत जो चीज़ें हैं उनको आखिर आपको कह सकते हैं लागू करने में दिक्कत क्या हो रही है। और ये जो राजनीति रंग है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी और तमाम सारे नेता जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शूट आउट होने वाला नहीं है। वाकई में यहाँ पर देखने को यही अब मिल रहा है कि जो मुद्दा है वो इतना गर्म है कि जल्द ही से यहाँ सुलगता नजर शायद ना आए, क्योंकि जिस तरीके से किसान डट रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अपनी मांगे लेकर किसान लौटे हैं, उन मांगों को स्वीकारना किसानों के लिए भी सरकार की तरफ से इतना शायद यहाँ आसान नहीं होने वाला है, या आसान है और किन्हीं कारणों से सरकार उन्हें नहीं स्वीकार रही है। नाज़मीन से जानेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है वाकई में जो मांगे हैं नई मांगे नहीं है, 3 साल पहले की मांगे इसी ही बीजेपी सरकार से है, नहीं मानी गई है। 3 साल पहले आश्वासन दिया गया था, अब किसान कह रहे हैं कि अब आश्वासन नहीं, अब यहाँ मांगों को यहाँ विश्वास के रूप में लेकर के जाएंगे, पूरी होते होगी तब ही यहाँ से जाएंगे। क्या लगता है कि कुछ यहाँ पर मजबूरी सरकार की हो सकती है, आर्थिक अगर पूरे एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हम देख करके चलें उस आधार पर, या वाकई में कोई या राजनीतिक कारण है जिसके चलते सरकार अभी भी पीछे अपने पैर रखे हुए है? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जब जब चुनाव आता है तो यहाँ पर ये आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाते हैं, कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अब ये मुद्दे किसानों के जरिए उठाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और किसान फिर से अपनी वही पुरानी मांगों को लेकर, एमएसपी पे कानूनी गारंटी को लेकर दबाव सरकार पर बना रहे हैं और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने की बात करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से क्या आरोप लगाया जाता है कि ये किसानों का आंदोलन उनके हक के लिए नहीं है बल्कि राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन किसानों की बात करें तो वो अपनी फसल का उचित दाम ही तो मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? आप यहाँ पर किसान हैं और किसान जब यहाँ पर देश भर में अनाज पहुँचाता है और उसका उचित दाम उन्हें नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं खतरा तो उन्हें वहाँ पर महसूस होगा। और ऐसे में कितनी आत्महत्याओं की कोशिश यहाँ पर देखी गई है, कितने किसान यहाँ पर मर जाते हैं, किस वजह से? सिर्फ इसी की कि कर्ज में भी डूब जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि उचित दाम नहीं मिलता है, कई बार देखा जाता है बिचौलिए भी सामने आ जाते हैं। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसानों से कम दाम पर फसल लेती हैं लेकिन बाद में उसे उचित दामों पर बेच दिया जाता है। तो किसानों का क्या फायदा हो रहा है? तो सीधे सीधे तौर पर सवाल यही उठ रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये किसानों की वही मांग है। और किसानों की मांग है कि अगर कानूनी गारंटी बन जाए, कोई कानून यहाँ पर बन जाए तो वो अपनी बात कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। वो अपनी बात सरकार के सामने जिस तरीके से कर रहे हैं कानूनी तरीके से भी कर सकते हैं। तो मांग किसानों की वही है कि यहाँ पर उनकी मानी जाए, लेकिन सरकार जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है जो सरासर गलत है। अब देखिए कि जब यहाँ पर पहले भी आंदोलन करने पर किसान मजबूर हो गए थे, कितने किसानों की यहाँ पर जान चली जाती है, उसका क्या कुछ यहाँ पर खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। और वही दिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर डटे हुए हैं, दिल्ली आने की बात करते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ इतना कहती है कि बातचीत करेंगे। इसलिए किसानों की मांग है कि बातचीत से हल नहीं निकलेगा, बल्कि इस बार तो पूरी की पूरी बातों पर यहाँ पर कानूनी गारंटी देनी ही पड़ेगी।